23 मई यानी कि कल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस में बड़ा दिन है। कल जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा तय करेंगे कि ज्ञानवापी केस में उपासना स्थल कानून 1991 में लागू होता है या फिर नहीं होता है। इस मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये भी वो तय करेंगे। और इस मामले में 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत में सुनवाई के निर्देश दिए थे। जिला जज अजय कृष्ण केस के वादी डीसीजी सिविल और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के प्रार्थना पत्र और आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे। वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। कल इस मसले में तारीख लगी हुई है और कल अजय कृष्ण विश्वेश जो कि वाराणसी के जिला जज हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, जिसमें चाहे अंजुमन इंतजामिया कमेटी या फिर वादी पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई हैं उन पर जिला जज सुनवाई करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रार्थना पत्र और आपत्तियां दी गई हैं इस पूरे मामले पर, उन पर भी सुनवाई होगी। साथ ही साथ ज्ञानवापी प्रकरण में उपासना स्थल में 1991 का जो एक्ट है वो लागू होता है या नहीं होता है, इस पर भी सुनवाई की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट के बाद अब जिला जज को पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। अजय कृष्ण विश्वेश जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। लगभग 30 अलग अलग जगह पर विभिन्न पदों पर अजय कृष्ण विश्वेश रह चुके हैं और काफी अनुभवी हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कल जब इस पूरे मसले पर सुनवाई शुरू होती है तो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष को के द्वारा किन चीजों को और जो सेशन कोर्ट में तमाम याचिकाएं डाली गई थी उन पर अजय कृष्ण विश्वेश आगे आने वाले वक्त के लिए क्या फैसला लेते हैं, या फिर इस पूरे मसले में कल कोई तारीख पड़ती है और मामला आगे के लिए टल जाता है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर कोई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के बारे में जानना चाहता है, तो आपको बताते हैं कि कौन है डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और इनका जन्म 1964 में हुआ है। वो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। अजय कृष्ण का परिवार कुरुक्षेत्र में रहता है। अजय कृष्ण विश्वेश को लंबा अनुभव है, वो 30 जगहों पर अलग अलग न्यायिक पदों पर रह चुके हैं। इसके साथ ही वाराणसी से पहले बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट जज थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल ऑफिसर विजिलेंस भी ये रह चुके हैं। 31 जनवरी 2024 को उनको रिटायर हो जाना है। उससे पहले उनके करियर का ये अहम केस होगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद केस पर घमासान छिड़ा हुआ है। कई नेताओं की जुबान जहरीली हो चली है, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा हम लोग कह भी नहीं पा रहे हैं। ये अल्पसंख्यक बंधु हैं, जहाँ देखते हैं वहीं रख देते हैं, हरा कपड़ा रख देते हैं और फिर वहाँ पर जाके मस्जिद बन जाती है। हम लोग सोचते हैं चलो ये आस्था का केंद्र है, बना रहे सारी चीज़ें, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें। मदद की अफीम लोगों को पिलाकर उनको बेहोश कर देना कि अपनी जायज़ मांगों की मांग न कर सके, रोटी नहीं मांग सके, रोटी नहीं मांग सके, रोजगार नहीं मांग सके, दवाई नहीं मांग सके, किताबें नहीं मांग सके, कलम नहीं मांग सके और संरक्षण नहीं मांग सके सामाजिक। इस सारे उससे हट जाएँ वो तो खाली मंदिर, मस्जिद, नारायण तकबीर, जय श्री राम, हर हर महादेव इतने फंस जाएं और सरकार का उल्टू सीधा करने के लिए सरकारें काम करती है। जितने मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने तोड़े हैं वे सब हिंदू समाज को वापस मिलने चाहिए। क्या उसमें ताजमहल भी है? जो भी तोड़े हैं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। और ये जेल भरो आंदोलन एक दिन का होगा या इसे कई दिन चलाया जाएगा, ये फैसला अगली मीटिंग में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। रिकॉर्ड संख्या में यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों के उमड़ते हुजूम के साथ ही केदारनाथ और उसके आसपास प्लास्टिक के कचरे का ढेर एक मुसीबत का सबब बन गया है। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर काफी चिंता भी जताई है। केदार घाटी में फैला प्लास्टिक कचरा नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। दूर दराज के इलाकों में लगातार बढ़ रहे इस कचरे से सबसे ज्यादा खतरा पर्यावरण को है।
केदारनाथ धाम में भी जिस तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से प्लास्टिक का कचरा भी बढ़ रहा है। केदारनाथ और केदार घाटी में बढ़ते कचरे पर वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। केदारनाथ जैसे बहुत संवेदनशील स्थान पर इस तरह के प्लास्टिक का जो कूड़ा कचरा है वो केवल एक आस्था पे ही उसका प्रभाव नहीं है, बल्कि हमारी पारिस्थितिकी के लिए भी बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक अपने नीचे कुछ भी नहीं होने देता। वहाँ पर बुग्याल, जड़ी बूटी जो है प्लास्टिक के नीचे होगा क्या कि जब कोई घास नहीं होगी तो थोड़ी सी बारिश से वहाँ पर इरोजन बहुत तेजी से होगा, और जब इरोजन तेजी से होगा तो वही एक बड़े लैंडस्लाइड का कारण बनता है। प्लास्टिक का कचरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से पहाड़ी इलाकों में प्रकृति को नुकसान हो रहा है और भूस्खलन की संभावना बढ़ने लगी है। खास बात यह है कि प्लास्टिक कचरे को खत्म करने के लिए कोई खास नीति भी नहीं बनाई गई है, जिससे भविष्य में भी खतरा पैदा हो रहा है। ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में जो है कूड़ा करकट निरंतर बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण की जो प्रतिशत है वो निरंतर प्रतिवर्ष जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि उन क्षेत्रों से जो है कूड़ा निस्तारण की कोई ना तो कोई प्रावधान है ना कोई व्यवस्था है। और इसके लिए तो मेनली यही है कि जो लोग ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं वो अपना प्रिकॉशंस लें कि वो पॉलीथीन का ज़्यादा से ज़्यादा उसको हतोत्साहित करें और कुछ इस तरह की सामग्री को लेके जाएं जो उस क्षेत्र में वो कूड़ा करकट का काम न करे। उत्तराखंड सिर्फ कुदरती रूप से ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ भी बेहद आम हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्लास्टिक कचरे ने इस पर भी बुरा असर डाला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि प्लास्टिक कचरा बढ़ने से जड़ी बूटियों की पैदावार में काफी गिरावट दर्ज की गई है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, उसका भी असर पौधों पे है। दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, मीन्स टूरिस्ट का आना जाना, यात्रियों का आना जाना, उससे भी पौधों पे बड़ा असर है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं जो पहले 10 साल पहले अलग अलग जगहों पे और काफ़ी मात्रा में मिल जाती थी, अब वो बहुत ढूंढ के एक आध पौधा आपको मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और इसके समाधान के लिए फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका है। जिस तेजी के साथ चार धाम और दूर दराज के दूसरे इलाकों में प्लास्टिक का कचरा फैला है, वो मुसीबत का सबब बन रहा है। वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जाहिर की है, जो कि बेहद खतरनाक है। हालांकि वक्त रहते एहतियातन तौर पर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हीरो के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर।